हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। मैं हूं शिवम। दोस्तों, कलर्स टीवी का एक नया शो आ रहा है, ज़्यादा मत उड़। गौरव भाई हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आपको देखकर काफ़ी खुशी हुई और ये सेट देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये एक मतलब रियल एयरपोर्ट लग रहा जी जी है, वी जी। कैन से। प्लीज़ थोड़ा सा बताइए शो के बारे में, क्या है एग्जैक्टली वी कैन सी। ये काफ़ी सारे किरदार हैं और प्लेन में से अपनी खिड़की में से मुंडी निकाल रहे हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली जैसा नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको शो में देखने के लिए जी। मिलेंगी। वही हमारे शो की खास बात है कि जो आपको नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलता, वो हमारे शो में देखने को जी। मिलेगा। जी। एक तरफ आप देख रहे हैं कि विमान है, एरोप्लेन है, और दूसरी तरफ टाइटल है ज़्यादा मत उड़। तो जी। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये इसके पीछे की कहानी आपको शो देखने के बाद समझ में आएगी। बहुत अलग स्पेस है, एक अलग दुनिया है यार। एक एंटायरली न्यू वर्ल्ड, क्योंकि नॉट जस्ट एज एक्टर्स या शो की बात करें, उसके अलावा भी नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग प्लेन में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो हमें सर्व करते हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स, जो क्रू होता है, उनकी एक अलग दुनिया होती है, एक अलग रोमांच होता है उनकी बिल्कुल। लाइफ में। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि जितना हम अपनी लाइफ में क्यूरियस थे कि यार इन लोगों की लाइफ कैसे होती होगी, तो वो ही पर्दे के पीछे वाली लाइफ, वो दो द्वार आगे, दो द्वार यहाँ और दो द्वार पीछे के पीछे क्या है, वो सारी चीज़ें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक आपने, आई एम श्योर, काफ़ी एपिसोड्स आपने शूट कर लिए होंगे। अभी तक क्या आपने नया सीखा इसमें, जो आप नहीं जानते? ऑब्वियसली आप प्लेन में गए होंगे, आप ऊपर ऊपर से चीज़ें देखते हैं, दो द्वार आगे, इमरजेंसी गेट यहाँ पे, ऐसा वैसा। जी जी। इसके अलावा आपने क्या सीखा? आपको क्या नई चीज़ें पता चली, यार ये तो मैं जानता ही नहीं था, बिल्कुल ये बिल्कुल। दिस इज समथिंग न्यू। मुझे नहीं पता था कि एक कॉकपिट में से नीचे जाकर एक अलग वहाँ पूरी मशीनरी होती है। मतलब प्लेन जैसी चीज़, हवाई जहाज़ उड़ता है, तो सीट्स के अलावा उसमें एक अलग नीचे मशीनरी होती है, इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जो इतने लोगों को बिठाकर इतनी 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है। तो 35,000 फीट, तो ऐसी कई चीज़ें हैं। लैंडिंग गियर का हमारा एक एपिसोड है, मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा वरना उसका वो स्पॉइलर हो जाएगा। बट ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने शो में दिखाई हैं, और उन सब में एक फन ट्रीटमेंट है। तो आपको भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, और साथ में नए नए किरदार, नई नई कॉन्फ्लिक्ट्स, नए नए रोमांचक स्टोरीज आपके सामने आने वाली हैं। ऑल्सो हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, क्योंकि फिल्मों में ऐसी चीज़ें लाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। आजकल आप देख रहे हो क्या, पुरानी चीज़ें वापस आ रही है, वापस से वही वही चीज़ें लोग कर रहे हैं। बट ऑल्सो हैट्स ऑफ टू द मेकर्स अगेन, कि इन्होंने टेलीविज़न में कुछ अलग करने की कोशिश की है। ये उनके अंदर, ये आई एम श्योर, ये उनके अंदर डर नहीं होगा कि यार ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ये कुछ नया करने से मतलब पीछे नहीं हट रहे हैं। जी। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस, कि ये इतना बड़ा स्टेप जो उन्होंने लिया है? आई थिंक येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चाहे प्लेटफॉर्म हो, हमारे मेकर्स हों, सारे गामा, यॉडली, कलर्स, जियो, जो भी हम लोग सब मिलके शो बना रहे हैं, बिल्कुल एक बोल्ड स्टेप है डेफिनेटली। क्योंकि क्या होता है कि कुछ भी नया करने से पहले लोग डरते ही हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो सिर्फ पैसे की हो, टाइम की हो। लेकिन मुझे इसका एक जो जेन्युइन रीज़न लग रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिलीफ जो उन्हें आया है, वो आया है स्क्रिप्ट से। क्योंकि अगर मेकर्स का बिलीफ और विश्वास हो स्क्रिप्ट में, हमारे राइटर्स बहुत अमेजिंग राइटर्स हैं। हमारे एक 5 राइटर्स की टीम है, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। अली, वीर, खुश, ध्वनि, हिरल, ये सब आप यकीन मानेंगे, ये सब बहुत यंग राइटर्स हैं, मिड 20s। सारे 24, 25, 26 साल के राइटर्स हैं। यंग सोच है। यंग सोच है। तो आप समझ रहे हैं कि हमें अगर एक ऐसी ऑडियंस से कनेक्ट करना है, तो हमारी राइटिंग टीम ही वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट करती है, उस एज ग्रुप से आती है। तो उन्हें पता है कि क्या लिखना है, क्या लोगों को मज़ा आएगा, क्या, बिकॉज हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, जब उसी एज ग्रुप का हमारा राइटिंग की टीम होगी, तो आप सोचिए कि उनकी कनेक्टिविटी, सोच, रेफरेंसेस कितने फ्रेश होंगे। तो एक यंग शो को लिखने के लिए एक यंग स्क्रिप्ट, एक यंग टीम चाहिए। और उन्होंने इतनी कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है शिवम, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू। वो स्क्रिप्ट, मतलब मैं वाकई, हमारा शो है इसलिए नहीं बोल रहा, आप खुद वो देखेंगे। ये शो का जो फॉर्मेट है और जो क्वालिटी है, आप इसे किसी भी OTT लेवल के शो से कंपेयर कर सकते हैं, और आपको 19 नहीं लगेगा। आई किड यू नॉट। और तो ऐसा ये बोल सकती है, डेली सोप नहीं है। ये डेली सोप एक्चुअली नहीं है, ये हफ्ते में 2 बार कलर्स पर आ रहा है, और ये जियो स्टार पे भी आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बतला दूं, पहले बाय द वे ये शो सिर्फ एक वेब सीरीज होने वाला था। अच्छा। ये सिर्फ एक वेब सीरीज होने वाला था, और उन्हें ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा, और उन्हें लगा कि हमें इंडियन टेलीविज़न का एक वो लेवल अप करना चाहिए, एक कुछ फ्रेश
देना चाहिए ऑडियंस को भी, जिससे कि उन्हें लगे कि यार हमारे इंडियन टीवी में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो सोचिए कि जो चीज़ एक ओटीटी के लिए ही बनी थी सिर्फ, वो हम लोग टीवी पर भी ला रहे हैं ताकि एक और ऑडियंस तक पहुंच सके, और एक वो जो सिर्फ टीवी वाली ऑडियंस है उन्हें एक अलग क्वालिटी ऑफ वर्क देखने को मिले। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस टेल मी समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। क्या किरदार है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नाम क्या है किरदार का, और सबसे अच्छी बात क्या है उस किरदार की? देखिए, मेरे कैरेक्टर का नाम है अनीस रिजवी, जो कि बम्बैया कैरेक्टर है। कुरला की गलियों से आता है, गली बॉय टाइप का है, पढ़ाई में कमज़ोर है, रैपर बनना चाहता है, हाँ एकदम लफंगा है, बोलो तो एकदम बंटा है, उसकी बात करने का तरीका ऐसा है, और एकदम याहूम तरीके से लाइफ को जीता है। तो ये अनीस है, जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है बट एक आर्टिस्ट है। वो रैप करता है, हैंड पपेट्री करता है। तो और ऐसे कई लोग आप देखते हैं, चाहे हमारे नेजी हों या कितने लोग हैं जो मतलब अंडरग्राउंड से आते हैं, और एमसी स्टैन हो, तो ये उस दुनिया का किरदार है। तो बहुत अलग अलग रंग हैं इस किरदार के। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस कैरेक्टर के बारे में, वो उसका क्वर्कीनेस है, उसके वन लाइनर्स। मतलब कहीं ना कहीं आपको जैसे वो मुन्ना भाई के सर्किट की भी याद आएगी देख के, है ना। तो वो जो ये सर्किट तो उसका, और आप सोचिए कि एक तरफ सूट बूट में लोगों से फ्लाइट में तमीज से बिहेव करना इसका जॉब है, पर अंदर से ही ऐसा है, जाने चलना पानी खुद पी ले। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है कि जहाँ ये किसी को पानी बोले कि अरे जा खुद पी ले, वहाँ ये झुक झुक के यस सर बोल के पानी पिलाता है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बट एट हार्ट ही इज़ अ वेरी वेरी गुड सोल, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, अनीस रिजवी। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि इट्स अ वेरी वेरी वेल रिटन, वेरी वेल शेप्ड कैरेक्टर। आपकी बातों से ऐसा लगा कि इसमें दो शेड हैं, इस कैरेक्टर में दो शेड हैं। एक मन के अंदर कुछ और है, मन के बाहर कुछ और है। वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू एज एन एक्टर टू पोर्ट्रे दिस ऑन स्क्रीन? यार डिफिकल्ट नहीं, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग मैं बोलूँगा। और वो जो दो शेड्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली शेड्स यही है कि कुछ लोग, हम लोग यार, हर कोई अलग अलग स्टेटस स्ट्रेटा से आता है लाइफ में। तो ये एक बहुत ही नीचे तबके से आता है, तो उसका वो एक कॉम्प्लेक्स है कि यार मैं गरीब हूँ, मुझे जिस लड़की से प्यार है उसे पैसा चाहिए, थोड़ा अंदर से वो उस चीज़ को ओवरकम कर रहा है अपनी आर्ट से, अपने स्वैग से। आप समझ रहे हो? तो वो एक चीज़ जो है, और तो उसमें चैलेंज, मैं कहूँगा चैलेंज से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मुझे मैंने रैप सीखा, मैंने रैप करना सीखा, तो मैं शो में रैप कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, मतलब रैपिंग के साथ साथ जो मुझे ये स्लैंग पकड़ना पड़ा है, मुंबईया स्लैंग, उस पर मैंने काफ़ी स्लैंग में कुछ शब्द हो जाए ऑडियंस के लिए? ऐसे उस स्लैंग में कहूँ तो, चलना सुमड़ी में जाके अपना काम कर और याहूम तरीके से काम कर, जोड़े मजबूत है तू मजबूत है। तो हाँ, तो वो वाली जो लैंग्वेज पकड़ने का जो प्रोसेस था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और उस वजह से मुझे रैप के लिए एक अलग मोहब्बत मेरी डेवलप हो गई है। तो वो एक अलग दुनिया है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यही एज एन एक्टर आपके पास बेनिफिट होते हैं कि जब आप अलग अलग किरदार करते हो जो कि अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन ऑल्सो, यू गेट टू लर्न सो मच मोर एंड सो मच न्यू। ओके ओके, टॉकिंग अबाउट द स्टार कास्ट, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल पीपल। कैसा रहा अभी तक उनके साथ बॉन्डिंग? शहजाद इज हियर, हेली इज हियर, बिल्कुल, एंड सो मेनी, द विवेक सर इज हियर, माय गॉड, सच अ वेटरन। यस आई थिंक ये अपने आप में ही एक वो वाली चीज़ है, कि जैसे एक यूजुअली टीवी शोज में बस हीरो हीरोइन होते हैं, और बाकी एक फैमिली होती है। यहाँ हर कैरेक्टर, हर एक्टर कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता है वैसे भी, और स्टोरी में भी जो सबकी जगह है ना अपनी अपनी, बहुत इंडिविजुअल, बहुत ही डिफाइंड स्पेस है। और इतने कमाल कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब विवेक सर जैसे इंसान के साथ काम करने का मौका मिले, ऐश्वर्या, हेली, शहजाद, ऑल ऑफ अस, हमारी मिस इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी हैं लीजा वांगसू, और टची हमारा भवशील बहुत कमाल का एक्टर है, तो पाजी। तो आई थिंक जब अच्छे आर्टिस्ट एक साथ मिलते हैं, एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी इंटेंशन के साथ ना, तो एज एन एक्टर उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और ब्यूटीफुल फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती यार। थैंक यू भाई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो। मुझे लगता है कि आपका किरदार सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अलग है। लाइक यू सेड कि वो मुंबईया लड़का है, एकदम छपरियों की तरह बात करता है, उससे लोग मुझे लगता है ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट आई स्टिल फील कि सबसे कनेक्ट करें, सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल कनेक्ट हो। बट वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट। आई होप अनीस जितने करीब मेरे दिल के है, उतने आपके दिल तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।